बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिंडियाँ गोश्त। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह जिन घरों में टिंडियाँ नहीं खाई जाती वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरे हस्बैंड को भी टिंडियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, वो भी नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो टिंडियाँ ले ली हैं, जिनका मैंने टॉप काट लिया है और इन्हें मैं छील के मोटे मोटे से पीसेस में इसे मैंने काट लिया है। और अब हम इसको कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने रख लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप घी। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप इसे चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। और माशाल्लाह से प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। ये मैंने मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक हम इसे कुक करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा अदरक लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के और उनको मैंने ब्लेंडर में डालकर बग़ैर पानी के ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसी के साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइसेस, ताकि जब तक टमाटर का पानी ड्राई होना है साथ साथ हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी के बराबर हल्दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। और जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया 1 टीस्पून और साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के जितना लाल मिर्चों का पाउडर। ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, आप पाउडर भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हमने टमाटरों के साथ साथ इसे भी कुक करना है ताकि अच्छे से मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारे टमाटरों का पानी तकरीबन ड्राई होने के पास ही है। 3 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके इसे मैं कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लूँगी, ताकि मसाला हमारा बिल्कुल एक जान सा हो जाए। और माशाल्लाह से अब देखिए हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। भुनाई इसकी बहुत अच्छी सी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 400 ग्राम जितना मेरे पास चिकन है, जिसे मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटी में काटा हुआ है। तो इसको भी हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। और माशाल्लाह से हमारे चिकन ने अपना कलर बहुत अच्छे से चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें मज़ीद 3 टेबल स्पून ही पानी ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके मैं कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। ये छोटी छोटी सी पीसीज हैं, ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे। और माशाल्लाह से 6 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया तो ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका था और हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छे से गल चुका था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टिंडियाँ जो हमने काट के धो के रखी थी। और इनकी हमने सिर्फ मिक्सिंग नहीं करनी, बल्कि हमने इन्हें 5 मिनट तक अच्छे से मसाले में भूनना है, ताकि इनकी जो एक कच्ची सी हीक होती है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मसाले में भून जाए। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इन्हें भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, वो क्यों नहीं करूँगी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसे हम कवर कर देंगे और यहाँ पे अब 5 मिनट के बाद देखें कि टिंडियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी वजह से हमने पानी ऐड नहीं किया था कि ये ऐसी सब्ज़ी है जो पानी छोड़ती है।
सो हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया और आपने इसे इस तरीके से चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना आपकी सारी टिंडियाँ मैश हो जाएंगी। जो बिल्कुल मसाला टिंडी खाना चाहते हैं वो इसे इस पॉइंट पे मैश करना स्टार्ट कर दें। और इसे मैं कवर करके मज़ीद 5 मिनट अभी और पकाऊंगी। और माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद आप लोग चेक कीजिए, हमारी टिंडियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई हैं। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह से अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं इसे जस्ट 2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि मसाले का अच्छा सा अरोमा हमारे खाने में आ जाए। और इसे 2 मिनट के लिए कवर करते हैं और फिर माशाल्लाह से चेक करते हैं। तो देखिए क्या ही लुक निकल के आई है। हरा धनिया गार्निश करूँगी और चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए और फिर हम इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी टिंडियाँ गोश्त हमारी बनके रेडी हो गया है। यकीन कीजिए ये इस कदर फ्लेवरफुल, मज़े की और ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ रेडी हुई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसे मैं मज़ीद गार्निश कर रही हूँ बहुत ही हल्के से धनिया के साथ, क्योंकि ये पहले ही ग्रीन ग्रीन सी हैं तो ज़्यादा धनिया मैं इसे गार्निश नहीं करूँगी। और ये इस कदर टेस्टी बन के रेडी हुई है ना, यकीन कीजिए मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी कि माशाल्लाह से ये टिंडियाँ आपने बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ, गोश्त देखिए हाथ लगाने से सेपरेट हो रहा है, इस कदर ये टेंडर हो चुका है कि क्या ही कहने। और टिंडियाँ भी हमारी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गई थी। ये वैसे भी बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। और यहाँ पे आप चेक कीजिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं ये भी। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है कि इस रेसिपी का किसी को इंतज़ार हो, किसी को ये रेसिपी चाहिए हो। बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पे टिंडियाँ नहीं खाई जाती, तो हो सकता है वो भी बनाएं और उन्हें भी पसंद आए। सो आपने शेयर ज़रूर करना है वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।